तराइन के दूसरे युद्ध मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार की 3 वजहें बताई जाती हैं। प्रथम, तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ना। दूसरा, संयोगिता से प्रेम के कारण जयचंद से दुश्मनी। और तीसरा, जयचंद की गद्दारी। लेकिन इन सबसे बड़ी वजह पृथ्वीराज चौहान का अहम, जिसकी वजह से गौरी के आक्रमण के समय अन्य हिंदू राजाओं ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसका परिणाम उन्हें हार के साथ चुकानी पड़ी। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में अजमेर के क्षेत्र में आक्रमण किया। यह युद्ध अजमेर के तराइन क्षेत्र में लड़ा गया था। उस समय अजमेर और दिल्ली के शासक थे चौहान वंश के शिरोमणि पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया। पराजय के बाद मोहम्मद गौरी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे युद्ध के पश्चात बंदी बना लिया था, परंतु बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और उससे ये भी कबूल करवाया गया कि वह दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को ये वचन भी दिया कि वह दोबारा भारत की ओर देखेगा भी नहीं। मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ना पृथ्वीराज चौहान की भारी भूल साबित हुई, जो तराइन के दूसरे युद्ध के रूप में सामने आई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हारने के पश्चात मोहम्मद गौरी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। इसलिए उसने गौर पहुंचने के पश्चात दूसरे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त अधिकांश राजपूत शासकों में आपसी मतभेद रहते थे। वे आपस में षड्यंत्र करने और लड़ने झगड़ने में व्यस्त रहते थे। पृथ्वीराज चौहान का भी कन्नौज के शासक जयचंद के साथ मतभेद था। कारण था पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता का प्रेम विवाह। पृथ्वीराज संयोगिता को उसके स्वयंवर से भगा कर ले गए थे और विवाह कर लिया था। इससे जयचंद पृथ्वीराज से नफरत करता था और अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए उकसाया और पृथ्वीराज की मदद न करने का वचन दिया। पृथ्वीराज चौहान की ताकत से केवल जयचंद ही नहीं, बल्कि कई और हिंदू राजा भी परेशान थे। खुद चौहान खुद से कमजोर शासकों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। राजा परिमल, जो अपने अलाउद्दीन जैसी वीरों की वजह से एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, चौहान ने उनसे भी शत्रुता मोल ली। इसलिए जब मोहम्मद गौरी ने पुनः 1192 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, तो कई हिंदू राजाओं ने जयचंद के साथ मिलकर गौरी का साथ दिया। गौरी और जयचंद की मिलीजुली सेना के हाथों पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान की हार मोहम्मद गौरी की बहादुरी ही नहीं, बल्कि भारतीय शासकों की अंदरूनी झगड़ों, जलन या ईर्ष्या का ही परिणाम था। इस युद्ध में किसी भी भारतीय राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की।